हाय मित्रों, मैं राजन सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान का अध्ययन करेंगे, समान विज्ञान का। और प्रतियोगी परीक्षाओं में समान विज्ञान से प्रश्न 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का और महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा करेंगे। जैसा कि साइंस दो भागों में बटा है। एक जनरल साइंस और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं और आज साइंस और टेक्नोलॉजी से भी 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब जनरल साइंस हमें पढ़ना है और साइंस और टेक इसको हम बाद में देखेंगे। जैसे इसमें भी कई टॉपिक हैं, स्पेस साइंस, फिर नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इसमें भी कई टॉपिक हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। और हम जनरल साइंस पे बात करते हैं। जनरल साइंस, अभी हम साइंस का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों को देंगे, कैसे आने वाली क्लासों में पढ़ना है जनरल साइंस को। जनरल साइंस के 3 भाग: बायोलॉजी, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये जटिल माना जाता है। ये साइंस स्टूडेंट के लिए भी काफी सरदर्द का विषय बना होता है। इसमें रासायनिक क्रियाएं और क्या एसिड है, कैसे अभिक्रियाएं की जाती हैं, जटिल सब्जेक्ट में आता है। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जहां पे हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते हैं, जैसे आर्ट के हो गए, साइंस के हो गए, कॉमर्स हो गए, एग्रीकल्चर। इसलिए आयोग सबको ध्यान में रखकर क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सबसे ज्यादा बायोलॉजी से। बायोलॉजी से लगभग 5 से 8 क्वेश्चन देखे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, और फिजिक्स में 2 से 5 और इसमें 1 से 2। तो हम आज फिजिक्स और केमिस्ट्री का बाद में अध्ययन करेंगे, तो बायोलॉजी का संक्षिप्त परिचय देते हैं। बायोलॉजी, जैसे इसके नाम से ही पता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीव और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी करना। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और इसके जनक अरस्तु हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये 500 से अधिक जीवों का अध्ययन किए थे, इसका विश्लेषण किए थे बहुत ही विस्तृत रूप से। इसीलिए हम अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी भी 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है जूलॉजी, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा है बॉटनी। अब इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण हमारा जूलॉजी हो जाता है और बॉटनी द्वितीय। और अब इसके भी जनक अरस्तु और बॉटनी के थियोफ्रेटस। ये भी लगभग 500 पौधों पर रिसर्च किए थे और पूरा विस्तृत अध्ययन किया था इन्होंने, इनका गुण धर्म क्या कैसे है, तो इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, थियोफ्रेटस को। तो बॉटनी हम बाद में देखेंगे और बात करते हैं जूलॉजी पर। जूलॉजी, जू प्लस लॉजी, जिसमें जीवों का अध्ययन करेंगे, जंतु का अध्ययन करेंगे।
अब जूलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे जंतु कितने प्रकार के होते हैं, खाद्य पदार्थ उनके कैसे हैं। जैसे कि एक जंतु होते हैं वो हैं शाकाहारी। अधिक लोगों को पता होगा शाकाहारी के बारे में। कुछ जानकारियां ऐसे होंगी जो कुछ स्टूडेंट को पता होगा और कुछ हम अपनी तरफ से एडिशनल कराएंगे जिसे एडवांस लेवल पर बात करेंगे। शाकाहारी का मतलब होता है, पता शब्द से ही पता है, जो अपने भोज्य पदार्थ के रूप में सिर्फ शाक पर निर्भर होते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, गाय आदि। और दूसरा हमारा आता है मांसाहारी। मांसाहारी ऐसे जीव जो केवल मांस पर निर्भर होते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ आदि। और तीसरा है हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी ऐसे जीव जो शाक और मांस दोनों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य। और जो चौथा है, कम लोगों को पता होगा, जानवर हैं मलभक्षी। मलभक्षी ऐसे जीव जो अपना या अन्य जानवरों का मल खाते हैं, ऐसे जीवों को हम मलभक्षी कहते हैं। इसमें खरगोश, सुअर। खरगोश की अपनी प्रॉब्लम है, यदि अपना मल न खाए तो जीवन आसानी से सरवाइव नहीं कर सकता है, मर जाएगा। इसे हम आने वाले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। खरगोश का भी उसी में जिक्र होगा क्यों ये अपना मल खाते हैं। और पांचवा होता है नरभक्षी। नरभक्षी एक हम संक्षिप्त इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। नरभक्षी ऐसे नर या ऐसे जानवर जो अपने ही प्रजाति को खाते हैं, इन्हें हम नरभक्षी कहते हैं। जैसे बड़े सांप छोटे सांप को खा जाता है, बड़ी मछली छोटे मछली को निगल जाती हैं। भारत में अंडमान निकोबार में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने जो मानव को ही खा जाती हैं। तो ये हमारा रहा एक संक्षिप्त परिचय जीवों के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है जूलॉजी में। जैसे पहला टॉपिक है पाचन क्रिया, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा है श्वसन तंत्र। और तीसरा परिसंचरण तंत्र। ऐसे लगभग हमारे 7 टॉपिक हैं जिन्हें हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पहला टॉपिक उठाए हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा का। तो इसमें मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और मुख गुहा में 2 मुख्य संरचना है मुख में, एक है दांत और दूसरा है जीवा। तो हम दांत का अध्ययन करते हैं। दांत
मानव जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, एक होता है अस्थाई दांत और दूसरा होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं, फिर अस्थाई दांत आता है। इनकी संख्या 20 होती है और अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है। और अस्थाई दांत का दंत सूत्र होता है 21-23। 21-23 इन्हें हम 4 से गुणा करते हैं तो हमारा हो जाता है 32, 8 4 12, 12 8 20 और ये 32। और ये हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब मोलर अब हमारे अवशेषी अंग हो गए हैं, अवशेषी दांत हो गए हैं। और हम दांत की संरचना आपको दिखा देते हैं। इस तरह कुछ दांत होते हैं। ये डेंटाइन एंड इनेमल। अब हम जीवा के बारे में पढ़ेंगे। मानव जीवा के कार्य कई हैं। एक, वो भोजन को प्लेटफार्म प्रदान करता है जहां पे दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है और लुगदी बनाया जाता है। और जीवा पे छोटे छोटे टिम्पल टाइप उसमें स्वाद कणिकाएं होती हैं जो हमें स्वाद का अनुभूति कराती हैं। ये जीभ जो पीछे की तरफ से बंधी होती है, ये इसका आग्र भाग जो हमें मीठा स्वाद का अनुभूति कराते हैं, मीठा स्वाद प्रदान करते हैं। और ये खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। और पीछे का पाश से भाग जो होता है वो कड़वा। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे और इसमें हम लोग ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर बड़ी आंत से होते हुए भोजन एनस में जाता हुआ सब हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। हम फिर अगली क्लास में मिलते हैं।